ठीक है। अपनी वस्तु यानी कि किसी अपनी एक चीज़ के लिए उसको अपनी वस्तु बोलना, ठीक है ना। तो इस पाठ में अपने को बताएंगे भी ये दो सामने चित्र दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये दो भाई है, ठीक है। ये आपस में ना झगड़ा कर रहे हैं, किस लिए? अपनी भूमि के लिए। वो कहता मेरी है, वो कहता मेरी। अपने पाठ में पढ़ेंगे ना तो अपने को पता चलेगा भी इनकी क्या बात हुई थी, अपनी वस्तु के बारे में इन्होंने क्या किया और फिर किस से समझौता करवाया, ठीक है। देखो, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे, ठीक है। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। उद्यत यानी तैयार दिखाई दे रहे थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व यानी अधिकार जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते थे। परोपकारी यानी कि दूसरों पे उपकार करने वाले, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतः उन्हें समझा बुझाकर शांत करने और उनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आप अपना आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति यानी कि अपनी धन और दौलत का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि उसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। हड़पना यानी कि छीनना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, यानी कि शांत भाव से बोले, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इनका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक